स्तन पारा। लेकिन 9 द्वार में जो फंसे हैं तो हमारी स्थिति क्या है? दारुण दुख। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं को अनर्कस्य स्वदेह, कहते हैं चलता फिरता हुआ नरक क्या है? शंकराचार्य जी महाराज ने कहा अपना देह चलता फिरता हुआ नरक है। और उदाहरण देते हैं कि नरक के 3 लक्षण प्रमुख। पहला दुख, तो जिस शरीर में आप हैं दैहिक भौतिक दुख होता है कि नहीं होता है। दूसरा अंधकार, आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? घटवा घोर वे अंधार, घोर अंधकार। स्थूल देह तो घोर अंधकार है, सूक्ष्म में ज्योति, कारण में घनधार है। तो आप इस स्थूल देह में हैं, 9 द्वार वाला, आंख बंद करते हैं तो क्या देखते हैं? अंधकार। कहते हैं नरक का दूसरा लक्षण भी देख लो। और नरक का तीसरा लक्षण है दुर्गंधी। दुख में, अंधकार में और दुर्गंधी युक्त स्थान नरक है। तो हमारा शरीर कैसा है? इसके अंदर में क्या है? इस स्थूल देह के अंदर में क्या है? 9 द्वार से क्या निकलता है? तन 9 द्वार रामा अति ही मलिन होता। ये मलिन द्वार है, इससे दुर्गंधी युक्त पदार्थ निकलते रहते हैं। स्वदेहे शुचि गंधे न यो विरजेत मानवा विराग कारणम किलकस अन्न उपदिश्यते एव में तत् शरीरम ही निसर्गादः शुचि विदुरु अध्यात्म सारणी सारम कदली सार सन्निधम ज्ञाति रणोदो उद्देश्य यह प्राज्ञः ससितिलो भवेत्। कहा अपने शरीर के 9 द्वार से सतत निकलने वाले दुर्गंधी पदार्थ को हम देखते हैं, फिर भी इस शरीर से ही और इन 9 द्वार में रह करके ही हम पंच इंद्रियों से विषयों के सुख से अपने को सुखी करना चाहते हैं। ये हमारी मूढ़ता है। इसलिए मानव देह बड़भागी नहीं है। यह तो भगवान राम कहते हैं कि यही तन कर फल विषय। अब भाई यह शरीर तो विषय भोग के लिए नहीं मिला है। किस लिए मिला है? पाई न जेहि परलोक समार, परलोक संवारने के लिए मिला है, मोक्ष पाने के लिए मिला है। शरीरम व्याधि मंदिरम, चलता फिरता नरक भी है और अनेक तरह की बीमारियों का घर भी है। गुरु महाराज के प्रवचन में है जो शरीर के स्थूल तल पर होते हैं। स्थूल तल मतलब जहां आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति की घटना होती है। जब आप 9 द्वारों में होते हैं, इसमें रहने वाले के लिए शरीर व्याधि मंदिर है, शरीर चलता फिरता नरक है। लेकिन यह शरीर देवालय भी है, वैष्णवालय भी है, ठाकुरवाड़ी भी है और साक्षात परमात्मा का निवास भी है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। बिंदुनाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। तीर्थे दाने जपे जगे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठित। सब कुछ धर्म ही बाहर नाही, अब बाहर टोले सुधर्म बुलाही। तो परमार्थ सदगुरु महाराज के प्रवचन में है कि हम शरीर को आपको पवित्र मंदिर बनाना है, इस शरीर को सुखालय बनाना है। आपको इसके लिए 9 द्वारों से अपनी फैली हुई चेतन वृत्ति का सिमटाव करना होगा। कहाँ सिमटाव करना होगा? साधन धाम मोक्ष के द्वारा, मोक्ष के द्वार में करना होगा।
9 द्वार से 10वें द्वार में अपनी फैली हुई चेतन धार का सिमटाव करना होगा। चंचल चित्त को धीर कर चौथी में चितलाओ, चंद सुधारस चाटी के चिंता मणिपद पाओ। सारे चिंताओं से, सारे दुखों से, सारे तापों से अपने को ऊपर उठा सकते हो जब आप अपनी चेतन व्यक्ति का सिमटाव मोक्ष के द्वार में, 10वें द्वार में, सुनेत्र में, सुषुम्ना में, सहरग में करने में सफल हो जाएगा। और इसीलिए मानव देह की महिमा है और इसीलिए मनुष्य का देह मिला है, इसीलिए बड़भागी भी है। बड़भागी इसलिए कि आप इस शरीर में 10वां द्वार युक्त है। इस 10वें द्वार युक्त होने के कारण, मोक्ष के द्वार से युक्त होने के कारण यह मानव देह विशेष है। इसीलिए 10वें द्वार की ओर चलना है। इसीलिए गुरु की युक्ति है। संत महापुरुष आते हैं, समझाते हैं। एक मार्क ट्वेन नाम के अमेरिका में दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने कहा कि देयर आर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट डेज आर देयर इन आवर लाइफ। फर्स्ट द डे वी टेक बर्थ एज ह्यूमन ऑन अर्थ एंड द सेकंड वन द डे वी कम टू नो व्हाई दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। 2 दिन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। पहला, जब हम मनुष्य के रूप में जन्म लिए, वह दिन इसलिए वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि बड़े भाग मानुष कर पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। देवताओं के लिए जो तन दुर्लभ है, जो साधन धाम मोक्ष का द्वारा, जो साधनों का धाम है और जिसमें मुक्ति, प्रातः मैंने कहा था जन्म मरण के चक्र से छूट जाने को मुक्ति कहते हैं। चेतना का परमात्मा से एक हो जाने को मुक्ति कहते हैं। परमानंद की अवस्था को वेदांत मुक्ति कहता है। तो योग दर्शन दुख की आध्यात्मिक निवृत्ति की अवस्था को मुक्ति मोक्ष कहता है। तो उस अवस्था की प्राप्ति करने की व्यवस्था मनुष्य के देह में है, जो व्यवस्था देव देह में भी नहीं है। देवता भी अपने पुण्यों का फल स्वर्ग में भोगते हैं और जैसे उनका पुण्य क्षीण होता है तो पुण्य क्षीण स्वयं देव स्वर्ग से नरक जाए। पता नंते महादुखम परितापम सुदारुणः स्वर्गाभागश्चरन्ति तस्मात् स्वर्गम न कामये। महर्षि मुद्गल कहते हैं कि पुण्य के क्षीण हो जाने पर स्वर्ग आदि लोक में रहने वाले 7 स्वर्ग के निवासी दिव्य देव सब अमित विलासी कोई न स्थिर सबहि बटोहि सत्य शांति स्थिर होहि। कोई स्थिर नहीं है। पुण्य क्षीण होने पर सबका पतन होता है और पतन होने पर महा दुख 84 लाख योनियों में होता है। केवल नर ही तन ऐसा है जिसमें मोक्ष का द्वार है। और जो संत सदगुरु कर्णधार के शरण में जाता है और इस मोक्ष के द्वार का भेद जान करके मानस जब मानस ध्यान और ज्योति योग, दृष्टि योग, बिंदु ध्यान, सुषुम्ना ध्यान, शिवनेत्र के ध्यान की क्रिया को ठीक ठीक करके इस मोक्ष के द्वार को खोल लेता है तो वह परम पवित्र अवस्था में होता है। उस समय उस वैष्णवालय और शिवालय की अवस्था को अनुभव करता है। उसका शरीर, उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं, उसके सारे कर्म दिव्य हो जाते हैं और तत्र स्नानं प्रपूर्वित सर्व पापः प्रमुच्यते। इस सुषुम्ना रूपी तीर्थ में जो डुबकी लगा लेता है दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा, कहते हैं सर्व पापः प्रमुच्यते, उसके पाप ताप का नाश हो जाता है, वह पावन पवित्र हो जाता है। और ऐसे पावन पवित्र हुए व्यक्ति नादानुसंधान की क्रिया करता हुआ परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। यह व्यवस्था केवल मानव के तन में है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपने शरीर को वैष्णवालय और देवालय बना सकते हैं, शिवालय बना सकते हैं, इसमें व्यवस्था है।
नहीं तो चलता फिरता नरक भी आप इसको बना के रख सकते हैं। तो संत सदगुरु जब मिलते हैं, सदयुक्ति देते हैं, तो 10वां द्वार खोलते हैं। मृत्यु सेवा अमृत सेवा द्वयं देह प्रतिष्ठिते, जन्म और मरण दुख इस देह में है और अमरता भी इसी देह में है। आप कहाँ हैं? अगर आप 9 द्वार में हैं और यही तंत्र पर विषय भाई बना कर रखे हैं, तो आप जान लीजिए कि बार बार जन्म और मरण के चक्र में है, मृत्यु में है। लेकिन गुरु से युक्ति लेकर अगर आप 10वें द्वार की ओर चलेंगे, तो आपको अपने अंदर में अमृत मिलेगा, अंतर ज्योति और अंतर्नाद के रूप में, जिस अमृत को पान करके आप अमर हो जाएंगे। इसीलिए संतों ने कहा कि 10वें द्वार में अमृत का वासा है, उस अमृत की ओर चलिए। तन 9 द्वार में रहेंगे तो दुख में रहेंगे, 10वें द्वार में जाएंगे, त्यागी चढ़ 10वें द्वार सुख पाओ रे भाई। ऐसा सुख मिलेगा, ऐसी शांति मिलेगी और अंततः मुक्ति की प्राप्ति होगी। यह दुर्लभ व्यवस्था मानव तन में है। तो हमको गुरु से युक्ति लेकर इस 10वें द्वार की ओर चलना चाहिए, तभी हम इस जीवन को सार्थक कर पाएंगे, तभी हम मानव देह पाकर अपने को बड़भागी कहलाने के अधिकारी बन पाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।